तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के अध्याय 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। तो दोस्तों, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध क्या था, है ना। चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध क्या था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ये मौर्य वंश के दादा, पिता और पुत्र थे। चंद्रगुप्त दादा थे, अशोक के बिंदुसार पिता थे और अशोक स्वयं आखिरी पुत्र थे। ये मौर्य वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। क्या पड़ता था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तक्षशिला पड़ता था। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 पर आते हैं। सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा थी। 4th क्वेश्चन पर आते हैं। मेगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। प्रश्न 5, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, है ना। चलिए प्रश्न 6 पर आते हैं। मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र बिंदुसार तथा पोता सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे। प्रश्न नंबर 7, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? इसका उत्तर है तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था, तो वहीं उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के आने जाने का मार्ग था। नगरों के बड़े व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार यहीं रहते थे। इस कारण तक्षशिला उज्जैन प्रसिद्धि के कारण थे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन होता था। कर व्यवस्था के लिए अधिकारी की नियुक्ति होती थी। साम्राज्य कई छोटे छोटे क्षेत्र व प्रांतों में बटा होता था। नजराने के रूप में भी कर लिया जाता था और प्रांतीय राजधानी होती थी जिनमें राज्यपाल नियुक्त होते थे। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए जाते थे? तो इसका उत्तर है अशोक ने धम्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह जाकर शिक्षा देते थे। साथ ही अशोक ने अपने संदेश शिलालेखों व अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? इसका उत्तर है अशोक ने ये पहली लाइन जो है वो पहले प्रश्न की यहाँ लिख दी थी, इसलिए यहाँ क्रॉस किया है। दूसरी लाइन से इसका उत्तर है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे युद्ध जनित खून खराबे और हिंसा को देखकर युद्ध से वितृष्ण हो गए थे। वितृष्ण का मतलब होता है कि मोह भंग हो जाना। प्रश्न नंबर 11 की बात करें। कर व नजराना में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है कर नियमित रूप से अनिवार्यता से लिया जाता था, जबकि नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो विविध पदार्थों के माध्यम से स्वेच्छा से दिया जाता था। प्रश्न नंबर 12,
सम्राट अशोक द्वारा प्रजा को दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला, कर्मकांड व अनुष्ठान किसी काम के नहीं है, इसके स्थान पर दूसरी रीतियों को माने। दूसरे स्थान पर अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही गलत बात है। ये 2 संदेश सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए थे। प्रश्न नंबर 13, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन से कार्य किए गए? इसका उत्तर है सम्राट अशोक द्वारा सड़कें बनवाई गईं, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके साथ ही उन्होंने मनुष्यों व जानवरों दोनों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। हमें कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी को दिए गए मानचित्र में दर्शाना है। हमेशा की तरह हम शुरू से ऊपर से शुरू करेंगे। तो हम ये भारत का मानचित्र है, इसमें सबसे ऊपर देखें तो भारत के बाहर जो आज पाकिस्तान है वहाँ पे तक्षशिला था। उसके नीचे आएंगे तो लुम्बिनी है, लुम्बिनी के पास में सारनाथ है और सारनाथ के नीचे कौशाम्बी और पाटलिपुत्र है। उसके नीचे आएंगे तो सांची दिखेगा, सांची के बाईं ओर उज्जैन है, उज्जैन के और बाईं ओर देखेंगे तो गिरनार है जो कि गुजरात में है। फिर नीचे आते हैं तो कलिंग है जो आज के उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 भी 14 सही है। प्रश्न नंबर 14 भी यहाँ पर ख़त्म होता है और हमारा अध्याय 7 भी ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।